अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आप सबका? होप एकदम मज़े में होंगे आप सब। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। यार जब से मैं यूके के अंदर आया हूँ ऑलमोस्ट 90% जो है वो बैड न्यूज़ देखने को मिली हैं, और जो 10% है वो कोई एक आध जो न्यूज़ होगी वो गुड होगी, पे रेट को लेकर या इसके अलावा जो केयर वर्कर को लेकर लास्ट जो वीडियो आई थी, जो न्यूज़ आई थी उसके लेकर कोई अच्छी न्यूज़ हो सकती है। अदरवाइज हमें बैड न्यूज़ देखने को ही मिल जाती हैं। जब से मैं इधर यूके में 2023 से आया हूँ, 2021 से मैं सुन रहा हूँ और 2023 से जारी बात है मैं एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ। जब भी इधर कोई न्यूज़ आती है, कोई भी प्रपोजल आता है, कोई भी जो है वो न्यू रूल आता है, तो कहते हैं कि यार यूके का ये रूल है कि हर 2, 3, 4 साल बाद ये ऐसे करता है। मुझे तो तकरीबन 5 साल हो गए देखते हुए, ये ऐसा ही होता जा रहा है और मुझे आगे भी कोई नज़र नहीं आ रहा कि ये जो है उसमें कोई नरम रवैया जो है वो इख्तियार करेंगे। स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या जो इंटरनेशनली लोग इधर आ रहे हैं, चाहे वो वर्क परमिट पे आ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट के लिए आ रहे हैं, तो जो है वो रूल टाइट से टाइट ही करते जा रहे हैं। अभी रिसेंटली 1-2 दिन हो गए हैं, वाइट पेपर के नाम से एक हम वर्ड सुन रहे थे कि वाइट पेपर रिलीज होने वाला है। वाइट पेपर क्या है, ये है वो है। उसमें से कुछ रूमर से PSW को लेकर कुछ बातें थी, इसके अलावा ग्रेजुएट रूट को लेकर कुछ बातें थी। तो आज सुबह ही वाइट पेपर रिलीज हो गया है। ये है जी वाइट पेपर, ये वाइट पेपर रिलीज हुआ है। वाइट पेपर क्या है यार, ये मैं वैसे जैसा आपको पेपर दिखा रहा हूँ, ये प्लेन वाइट पेपर है। असल चीज़ें मैंने इसमें जो है वो पॉइंट टू पॉइंट नोट की हैं। वाइट पेपर क्या है, स्पेशली मैं जो है वो लिंक में बायो में अपना जो है लिंक भी ऐड कर दूंगा, जो यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिधर से मैंने ये चीज़ें लिखी हैं, वो आप उधर जाकर खुद भी पढ़ सकते हैं। जो मेन पॉइंट हैं वो मैं इधर डिस्कस करूंगा। बाकी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे साथ रिलेट नहीं करते, किसी हद तक रिलेट करते हैं लेकिन डायरेक्टली रिलेट नहीं करते। तो चलो जी, लेट्स ब्रेक डाउन दिस वाइट पेपर कि इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इसके अलावा ग्रेजुएट प्रोफेशनल के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, एंड डिपेंडेंट्स के लिए। सबसे पहली जो बैड न्यूज़ है जो कि कंफर्म हो चुकी है इस वाइट पेपर के अंदर, लेटर आधारी बात है उसको मजीद कंफर्म भी करेंगे। जो ग्रेजुएट वीज़ा है, जो PSW है, उसको भाई कम करके 18 मंथ पर वो ले आए हैं। पहले 2 साल का वर्क वीज़ा मिलता था, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो 2 ईयर ग्रेजुएट वीज़ा PSW to be cut to 18 month with stronger conditions attached such as the kind of job graduates are allowed to take। यानी इसके साथ कंडीशन भी वो ऐड कर रहे हैं कि आपने अपनी जो जॉब है वो भी वेल सिक्योर करनी है, आपके हाथ में कोई ना कोई जॉब भी होनी चाहिए जिस पे आपने PSW पे जाके जॉब करनी है। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशन जो है वो इस तरह अटैच कर रहे हैं, और मेनली इसको जो है उन्होंने 24 मंथ से कट करके जो है उसको 18 मंथ पे ले रहे हैं। 6 मंथ इन्होंने जो वीज़ा है वो कम कर दिया है। 24 मंथ से भी तकरीबन 2-3 मंथ एक्स्ट्रा लग भी जाते थे, तो अभी आप हिसाब लगा लें इन्होंने कितना वीज़ा कम कर दिया है। सबसे जो बैड न्यूज़ है, सबसे जो बुरी खबर ठा करके लगी है वो ये वाली है। इसके अलावा स्किल्ड वर्कर रूट गेटिंग टाइटर, जो स्किल्ड वर्कर का रूट जो होता है उसको भी ये टाइट कर रहे हैं। Most below degree level roles are expected to be removed from eligibility criteria। यानी जो लो डिग्री लेवल के मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था, जिसमें जो एक डिग्री का लेवल है जो होता था वो भी स्पेशली मतलब गिना जाता था कि इतनी कम से कम आपकी डिग्री होनी चाहिए थी। जो कम डिग्री वाले थे उसको इसमें से रिमूव कर रहे हैं कि भाई डिग्री भी आपकी कम से कम अच्छी होनी चाहिए स्किल्ड वर्कर पे जाने के लिए। अ न्यू टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट विल प्ले अ की रोल बट फीवर सेक्टर विल क्वालिफाई। एक टेम्परेरी शॉर्ट लिस्ट भी में भी वो देंगे हमें। करंट वीजा होल्डर can still switch job sponsor or apply for extensions but newcomers will need to meet tighter rules, tougher rules। जो करंट वीजा होल्डर हैं वो अभी भी मतलब अपनी जॉब स्विच कर सकते हैं, अपने जो है वो अप्लाई कर सकते हैं एक्सटेंशन के लिए। लेकिन जो न्यू कमर्स होंगे या जो रोज आने वाले हैं, सारी बात मैंने पहले भी कई दफा जिक्र किया है कि जो यूके है वो स्पेशली इस चीज़ के लिए अच्छा है कि जो न्यू कमर्स आते हैं, जो रूल्स हैं वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ना कि जो ऑलरेडी इधर मौजूद होते हैं या के जो दरमियान में होते हैं, जिन्होंने वीज़ा वगैरह अप्लाई किया होता है उनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होते। एम्प्लॉयज विल नीड टू ट्रेन द लोकल वर्क टू जस्ट ओवरसीज हायरिंग। जो एम्प्लॉयज हैं जिनके पास ऑलरेडी लोकल बंदे काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको भाई पहले आपने ट्रेन करना है, वर्क फोर्स को ट्रेन करना है, इससे पहले कि आप और के बंदे जो है वो बाहर से हायर करें। ये एम्प्लॉयज के लिए उन्होंने कंडीशन रख दी है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सोशल केयर है, सोशल वर्कर जो है ओवरसीज रिक्रूटमेंट फॉर
केयर वर्कर रोज एंडिंग, यानी जो पाकिस्तान से इंडिया से जो इधर जिनको ज़रूरत होती थी केयर वर्कर्स की, भाई वो बाहर से मंगवाने बिल्कुल बंद करने लगे हैं। जो कि इधर से बैठकर जो स्पॉन्सर करते थे, इंटरनेशनली लोगों को स्पॉन्सर करते थे, भाई वो जो है बिल्कुल चीज़ जो है वो एंड होने वाली है। अभी इसके बाद कोई भी बंदा बाहर से सोशल या केयर वर्कर का कोई बंदा इधर हायर नहीं हो सकता। ये चीज़ जो है वो बिल्कुल एंड होने वाली है। इसके बाद आते हैं एक मेन चीज़ की तरफ, ILR की तरफ। रेजिडेंसी ILR stretched. Unfortunately, settlement period is to go from 5 to 10 years for most applicants. Some high contribution or high skilled individual might still qualify earlier, but let's wait for more clarity on this one. जो सेटलमेंट रूट है वो कह रहे हैं कि 5 साल से 10 साल के ऊपर जाने वाला है, यानी स्पॉन्सरशिप के ऊपर आने के बाद आपको 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं ILR के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि उस रूट को बढ़ाकर 10 साल के ऊपर लेकर जाने वाले हैं, लेकिन इसमें फिर भी जो है वो कुछ रिलैक्सेशन रखेंगे किसी हाई प्रोफेशनल बंदे के लिए, किसी हाई कंट्रीब्यूशन और हाई स्किल्ड इंडिविजुअल के लिए कि मे बी वो जल्दी क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन अभी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि इसके बाद जो है कोई जारी बात है एक नया मतलब डिटेल्स में पेपर देंगे जिसमें जो है वो सारी की सारी क्लैरिटी बताएंगे। इसके बाद अब बात करें इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट राइजिंग, मेन एप्लीकेंट्स एंड इवन सर्टन अडल्ट डिपेंडेंट्स विल नीड टू मीट स्ट्रिक्टर इंग्लिश लेवल विद प्रोग्रेस चेक्स स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर वीजा एक्सटेंशन एंड सेटलमेंट। जो मेन एप्लीकेंट होगा उसके लिए जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो भाई टाइटर करने जा रहे हैं, वो टाइट करने जा रहे हैं कि जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट होगी, जो मेन एप्लीकेंट होगा वो उसको जरूर मीटअप करेगा। इसमें जो है वो स्पेशली रिक्वायर्ड होगा जब वो वीजा एक्सटेंड भी कर रहा होगा या सेटलमेंट के लिए जब उसने जाना होगा, तो उसमें भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये भी एक चीज़ वो करने जा रहे हैं। इसके बाद एक ग्लोबल टैलेंट एंड इनोवेटर फाउंडर एनकरेज है, ये भी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये मतलब रिलेट नहीं करती कुछ हद तक। इसके बाद इमिग्रेशन स्किल चार्ज राइजिंग, जो ISC होते हैं जो इधर आने से पहले पे करते हैं, जब आपने वर्क वीजा इधर से अप्लाई करना होता है या उधर से हम अप्लाई करते हैं, जो हमने पे करना होता है उसको ये राइज कर रहे हैं। एम्प्लॉयर्स लुकिंग टू स्पॉन्सर इंटरनेशनल वर्कर्स में सी दी ISC इंक्रीज बाय 32%, एडिंग मोर कॉस्ट टू स्पॉन्सरशिप। 32% जो है ये इंक्रीज करने जा रहे हैं ISC को। पहले ही ये मतलब काफ़ी ज़्यादा, अब ये अभी मेरे ध्यान में नहीं है कितनी है, आप ये चेक कर सकते हैं। उसमें मजीद 32% जो है ये ऐड करने जा रहे हैं। बैड से बैड न्यूज भाई आती जा रही है। इसके बाद वन पॉजिटिव फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, एक पॉजिटिव चीज भी इन्होंने कुछ नीचे जाकर लिख दिया। पॉजिटिव क्या चीज हो रही है, डिपेंडेंट्स आर स्टिल अलाउड फॉर मास्टर ऑफ रिसर्च एंड PhD एप्लीकेंट्स, नो चेंजेस हियर येट बट स्ट्रिक्टर इंग्लिश कंडीशन एंड प्रोग्रेस मॉनिटरिंग में सून अप्लाई टू देम एज वेल। जो डिपेंडेंट्स हैं अभी तक अलाउ हैं, अगर आप मास्टर इन रिसर्च पे आ रहे हैं, अगर आपने मास्टर डिग्री ऑलरेडी की हुई है, फिर आपने रिसर्च पे आना है, उसमें भी आप डिपेंडेंट्स को लेकर आ सकते हैं। अगर आप PhD पे आना जा रहे हैं उसमें भी अभी तक डिपेंडेंट्स अलाउ हैं, आप अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ लेकर आ सकते हैं। लेकिन इंग्लिश कंडीशन जो हैं, जो इंग्लिश टेस्ट की रिक्वायरमेंट जो होती हैं उनको भाई आपने मीटअप करना होगा आपको, तब भी जो है वो आप इसमें आ सकते हो। इसके अलावा भी स्पेशल मॉनिटरिंग होगी, इसके अलावा स्टिकर जो है वो आपके मतलब मॉनिटरिंग होगी। जो चेक एंड बैलेंस होगा वो पहले से स्ट्रिक्ट हो जाएगा, पहले जितना इतना आराम से होता था उतना नहीं रहेगा। तो ये भी जो है चीज़ें मतलब इसमें इंक्लूड उन्होंने कर दी हैं। मतलब टाइमिंग एंड ट्रांजिशन को अगर देखा जाए, इट्स नॉट येट क्लियर व्हेन दीज चेंजेस विल टेक इफेक्ट। मतलब अभी तक ये चीजें क्लियर नहीं, अभी ने एक पूरा वाइट पेपर दे दिया, इस पर क्लैरिटी एक एक चीज पे जो क्लैरिटी है ये साथ साथ देते जाएंगे कि कौन कौन सी चीज कब से इफेक्ट करेगी और किस तरह इफेक्ट करेगी। वो जिम्मेदारी बात है, इंशाल्लाह हम भी आपको साथ साथ बताते चले जाएंगे कि ये चीज़ जो है वो अभी से लागू हो रही है या इसके बाद से जो है वो कब से एप्लीकेबल हो रही है। तो जो मेन चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 से 3 चीज़ें, एक PSW को लेकर जो मतलब बैड न्यूज़ हमें मिली है, जो कि उन्होंने कट ऑफ करके 18 मंथ पे कर दिया है। इसके अलावा ILR के लिए उन्होंने जो बोला है कि इसको जो है वो इसकी ड्यूरेशन 5 साल से जो है वो 10 साल तक बढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनली जो हायरिंग होती थी केयर वर्कर्स की, उसकी उन्होंने बंद कर दिया है। इसके अलावा
इंग्लिश लैंग्वेज जो है इन्होंने मतलब थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दी है। इसके अलावा वो ISC की जो फी है इन्होंने की था 32% ज़्यादा कर दी है। ये कुछ चीज़ें ज़्यादा मतलब बुरी जिसको कह लें, जाहिर बात है बैड न्यूज़ है सबके लिए, तो ये इन्होंने की है। बाकी इसके ऊपर फर्दर डिटेल्स अगर जो भी साथ आ जाएंगे इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता चलूँगा। ये वाइट पेपर था, ये जो वाइट पेपर पूरे का पूरा ब्रेकडाउन मैंने आपके सामने करके रख दिया है। वाइट पेपर क्या था, ये पूरे का पूरा वाइट पेपर था और इंशाल्लाह इसके ऊपर जो मज़ीद चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। फर्दर डिटेल्स के लिए डू सब्सक्राइब and inshallah see you in the next video. Allah Hafiz.